चुके हैं, लेकिन इस एक पहाड़ पर कोई नहीं चढ़ा आज तक। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? दावा किया जाता है कि कैलाश पर जो भी चढ़ने की कोशिश करता है वो किसी न किसी कारण से रोक दिया जाता है। लोगों के सिर में तेज दर्द होने लगता है, डिसोरिएंटेशन होती है, या अचानक से मौसम खराब हो जाता है। तेज बर्फ गिरने लगती है, बर्फीले तूफान आ जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ कोई इनविजिबल फोर्स है जो एक सर्टेन पॉइंट के बाद किसी को भी ऊपर नहीं जाने देती। आइए इसके पीछे की असलियत जानते हैं। सन 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यूज रटलिस ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने तब इसे देखकर कहा था कि ये अटली अनक्लाइमेबल है। उन्होंने लिखा कि इसका नॉर्थ फेस लगभग 90 डिग्रीज के एंगल पर है और इतना ज़्यादा ढलान है कि इस पर बर्फ भी नहीं टिक पाती। जब इन्होंने चढ़ने की कोशिश करी तो ये कैलाश पर 5486 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाए। कारण था कि कैलाश बादलों में घिरा हुआ था। ह्यूज के साथ एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कर्नल आर.सी. विल्सन आए हुए थे, जिन्होंने साउथ की तरफ से चढ़ने की कोशिश की और एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया था जिससे माउंट कैलाश की चोटी पर चढ़ा जा सकता था। इस रास्ते को देखकर उनके शेरपा सेन ने उनसे कहा, साहब हम यहां चढ़ सकते हैं। लेकिन जब विल्सन ने चढ़ने की कोशिश करी तो वो भी यहां नहीं चढ़ पाए। उनके कदम रखते ही पत्थर हिल गए और अचानक से मौसम खराब हो गया। अचानक से बर्फबारी होने लगी और विल्सन के सर के ऊपर तेजी से बिजली पड़ गई। लेकिन इसके पीछे कोई सुपरनैचुरल फोर्स नहीं थी, बस नेचर था। ये बात सच है कि फिजिकल चैलेंजेस की वजह से इस पहाड़ को चढ़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। असली कारण किसी के भी इस पहाड़ के ऊपर ना चढ़ पाने के पीछे है इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस। सन 1985 में इटली के राइनहोल्ड मेस्नर को चाइनीज सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का ऑफर दिया था। राइनहोल्ड को दुनिया का ग्रेटेस्ट माउंटेनियर माना जाता है। वो 8000 मीटर से ऊंचे दुनिया के सभी 14 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। माउंट एवरेस्ट पर भी वो उस जमाने में बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए थे, जब ऐसा करना इम्पॉसिबल माना जाता था। Once thought impossible, actually did strength. तो अगर कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाइड था तो वो यही इंसान थे। लेकिन जब चाइनीज सरकार का ऑफर इनके पास आया तो इनके साथी माउंटेनियर्स ने इनसे कहा, वन शुड नॉट ट्रैम्पल इन माउंटेन बूट्स ऑन गॉड्स टर्न टू स्टोन। किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने जूते के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। राइनहोल्ड समझ गए और उन्होंने इस पहाड़ पर चढ़ने से मना कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि इस पर चढ़ना लोगों की आत्मा को जीतने जैसा होगा, और वो सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी को पहाड़ ही चढ़ना है तो किसी और ज्यादा कठिन पहाड़ पर चढ़ा जाए। इसी तरह ब्रिटिश एल्पाइन क्लब के प्रेसिडेंट रहे डग स्कॉट का भी कैलाश पर्वत को लेकर कहना था कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट पहाड़ नहीं है, लेकिन कैलाश पर चढ़ने के बारे में सोचना भी उस चीज को नीचा दिखाना होगा जिसे लोग पवित्र मानते हैं। साल 2001 में स्पेनिश क्लाइंबर जीसस मार्टिन्स नोवास को चाइना से कैलाश क्लाइंब करने की परमिशन मिल गई।